वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और आई होप सो यू विल बी हैप्पी इन कोरोना काल। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे या आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, क्योंकि हम जो है पढ़ चुके हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और R का फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास, एम एल अपॉन ए एन ए स्क्वायर इंटू टॉप। ठीक है। अगर हम यहां से एल और ए को छोड़ते हैं तो रो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम अपॉन एन ए स्क्वायर, एम एन ए स्क्वायर इंटू टॉप। तो ये क्या है, रो का डिफरेंट फॉर्मूला है, और रो का फॉर्मूला हम जो वही जानते हैं कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वेरी सिंपल। अब देखो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन हमने करे थे कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि आपने किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ को डबल करा, ट्रिपल करा, तो क्या चेंज आता है रेसिस्टिविटी पर और क्या चेंज आएगा रेजिस्टेंस के ऊपर। तो चीज ध्यान रखनी कि हमारे पास यदि हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ को आप जो है छोटा करें, बड़ा करें या बहुत ज्यादा फोल्ड कर दें, तो उसकी रेसिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयर विल नो चेंज इन रेसिस्टिविटी। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वायर को लंबा करेंगे तब भी वायर कॉपर का ही रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि दिस वायर इज ऑफ कॉपर, लंबा करने के बाद भी कॉपर का है, छोटा करने के बाद भी कॉपर का है, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, कॉपर की है। ठीक है। तो नंबर, डेंसिटी, मास और टॉ सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो टॉ विल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो टॉ डिपेंड नहीं करता है किस पर, रेसिस्टिविटी पर। किस पर डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टिविटी पर। ठीक है। तो टॉ किस पे डिपेंड करता है हमारा, रेसिस्टिविटी पर डिपेंड, उस पर टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे इस पे सेकंड क्वेश्चन किस पे आते हैं कि रेसिस्टेंस के बेस पर। यदि हमने लेंथ को डबल करा, लेंथ को ट्रिपल करा, लेंथ को डबल करा, यदि मान करा कि लेंथ हमारे पास क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस, हैविंग रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस था 10 ओम है, इज ट्वाइस्ड या डबल्ड, what will change in, what will change in resistance। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं इसके बेस्ट आते हैं कि यदि लेंथ को आपने 2 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो क्या चेंज आता है। तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि हमारे पास वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर का, वो क्या रहेगा, वो अनचेंज रहता है। तो वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। मींस पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम वो क्या रहता है, कांस्टेंट। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पहले एरिया था और पहला लेंथ है, और बाद में जो एरिया चेंज हो जाएगा और बाद का जो लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया और लेंथ दोनों चेंज होगा। आप लेंथ को, यदि हम कह रहे हैं इस वायर की लेंथ को आप डबल करेंगे, तो डबल का मीन्स क्या है कि आप इसको इस तरह स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। लेंथ अपने आप डबल होगी नहीं, तो उसको स्ट्रेच करेंगे। जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया अपने आप चेंज हो जाता है। तो दोनों पैरामीटर्स चेंज रहते हैं, बट दोनों की मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगी। तो उसका मतलब क्या है कि अब हमें दिया क्या होता है, ध्यान रखना होता है। तो हमें दे रखा है कि जो हमारा L2 है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ L1, ट्वाइस ऑफ L1, और A2 हमें निकालना होता है। क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या, R इक्वल टू रो एल, यहाँ करेंगे R1 रो L1 अपॉन A2, और दूसरा क्या है, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। तो देखो हमें पता है कि L2 कितना है, ट्वाइस ऑफ द L, रो कांस्टेंट है, तो आप अपने आप ही क्या हो जाए, कैंसिल आउट। और हमें देखना होता है कि A2 क्या होगा। तो यहां से निकालेंगे कि A1 को A1 ही मानेंगे, L1 को L1 ही मानेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 आपको फाइंड करना है, और यहाँ लिखेंगे आप 2L1, ट्वाइस ऑफ द L1। सिंपल है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये L1 खत्म। ठीक है। तो A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, A1/2, A1/2। तो जब हम यहाँ पे रखते हैं ये वाली वैल्यू के R2 इक्वल टू रो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ द L1, ट्वाइस ऑफ द L1, और ये क्या हो जाएगा, A1/2। तो देखो रो L1 और A1, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या आ जाएगा, रो L1/A1, और वो इंटू क्या हो गया,
4 इंटू क्या हो गया 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है R1 है। तो R2 कितना आ गया हमारा, R2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ द R1। तो इसका मतलब क्या आएगा, पहला स्टेज क्या है 10 ओम है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 40 ओम। तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाता है। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चंस के लिए हमने जो है पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस के लिए हमने क्या किया था कि एक फॉर्मूला दिया था, जनरल फॉर्मूला। वहां पे आपको क्या रखना होता है कि लेंथ में कितना चेंज आया है। तो आर कितना होता है, आर इक्वल टू होता है एन स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ चेंज इन लेंथ। अगर हमने इसको ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स करा है तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2, मतलब ट्वाइस करा है। अगर थ्राइस करा तो 2 की पावर एन की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ही टाइम बढ़ जाता है। दोगुना हो जाएगा, क्या कर देंगे दोगुना, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 टाइम्स। अगर करा 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, सिंपल है 9 टाइम्स, 16 टाइम्स, इस तरह क्या होता है आता रहता है। बट एक्चुअली में कैसे निकालेंगे इसको, A1 और L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। वेरी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है सबसे सिंपल क्वेश्चन। ये क्या होता है हमारे पास सबसे सिंपल क्वेश्चन। अगर हमें जो है इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करने होते हैं तो उसके लिए हमें क्या दिया होता है कि हमें देना होता है कि सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं। अब देखिए ये है आपके सेकंड टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है हमारे पास कि इफ लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज 25%। अब यहाँ पे टाइम्स में नहीं देखा मैंने, दोगुना तीगुना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है कि 25% या 0.25% या 2.5% हमने अगर इंक्रीज कर दिया तो नए रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इफ L1 क्या है हमारे पास, L फाइंड मान लिया लेट्स सपोज। तो L2 हमें कितना दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है कि L1 से ज्यादा कितना है, L1 का 25%। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो हमारा L2 है वो L1 से L1 का ही 25% एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे L2, तो क्या हो जाएगा L प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा L इंटू 25 अपॉन 100। जैसे भी आप करते आए हैं तो यहाँ से आप L से मिल सकते हैं कि L आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/25 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका L2 कितना आ गया L। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 अपॉन 100। तो L2 क्या है L1 का इतना, तो क्या हो जाएगा ये L2 कितना हो गया हमारे पास, L2 इक्वल टू हो गया 5 L अपॉन 4। L2 कितना हो गया हमारे पास 5L अपॉन 4, 5L अपॉन 4। अब हम जो है क्या करेंगे, सेम कंडीशन अब हम निकालेंगे A2। तो जैसे करते आए थे कि A1 को हमने क्या मान रखा है, A मान लिया, L1 को L मान रखा है, और A2 हमें फाइंड करना है। और L2 जो है वो कितना है, L का 5L अपॉन 4। सिंपल है। तो देखो L कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 जो आएगा वो आ जाएगा 4A अपॉन 5। A2 कितना आ जाएगा 4L, 4 और L तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 इंटू ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम कंडीशन है कि R इक्वल टू कितना होता है कि R क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। पहले हमने इसको 1 माना, फिर क्या मानेंगे R2 इक्वल टू रो, अब हमारे पास L2 कितना है 5L, ठीक है। तो 5 अपॉन 4 और A2 कितना है हमारे पास, A2 है 4A अपॉन 5। तो यहां से हमारे पास R2 क्या बनेगा, रो L अपॉन ए, ठीक है ना। इसको हमने अलग करा
ये 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो कितना हो गया 25, और ये 4 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 60। और ये क्या है आपका R1 है, तो R2 कितना हो जाएगा आपका R1 का 25/60, 25/60। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमने इसको रब किया हुआ है, तो R2 क्या हो जाएगा R1 का इतना। अब देखो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, एरर्स में पढ़ते हैं, तो कितना होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा R2/R1 -1 और इंटू 100 मीन्स फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और -1 और इंटू क्या हो जाएगा ये 100, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, तो फाइनल वैल्यू कितनी है हमारे पास 25/16, ठीक है ना। और यहाँ भी R1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है R1 पहले से ही है, -1 इंटू 100, तो R1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अबाउट 56.25%। तो इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज चेंज आया है, परसेंटेज चेंज आया है किसमें रेजिस्टेंस में, वो कितना चेंज आएगा, पहले रेजिस्टेंस का 56.25% चेंज आ जाए किसमें, इनिशियल रेजिस्टेंस का, इनिशियल रेजिस्टेंस का, ठीक है नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप देखो हम करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार का जो हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 कंडक्टिंग वायर्स हैं A, B एंड C, उनका हमें मास रेशो दिया हुआ है। तो मास रेशो क्या है इसका 1:3:5 दे रखा है, और लेंथ रेशो दे रखा है कि 5:3:1। फाइंड द रेजिस्टेंस रेशो, फाइंड द रेजिस्टेंस रेशो। तो देखो हमें पता है कि R के लिए हमें क्या चाहिए, रो L/A। अब देखो यहाँ पे आपका लेंथ का रेशो दिया हुआ है, और रेसिस्टिविटी हमारे पास सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि हमारे पास 3 कंडक्टिंग वायर हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे एक कंडक्टिंग वायर की, तो उसकी लेंथ और एरिया के लिए रो क्या होता है सेम होगा, वो क्या हो जाएगा सेम। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें जो है मास का रेशो देखा है, अब इस मास के रेशो से हमें कैसे निकाल पाएंगे एरिया, तो हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा हम 9th क्लास में जाते हैं, क्योंकि वहां पे टर्म्स आता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगर एक वायर की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहती है। अगर हम कह रहे हैं कि एक वायर का जो पहले वायर का जो मास है वो m है, इसका 3 है, इसका कितना है 5m, 1m 3m एंड 5m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि m1, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी 1। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू L1। अब देखो इसका जो रेशो है लेंथ का रेशो, तो L1 कितना है हमारे पास, लेंथ 5L है, और L2 कितना है हमारे पास 3L, और L3 कितना है हमारे पास L, और M क्या है हमारे पास M। तो M1 कितना है, हमने क्या माना है इसको M माना है, और M2 क्या माना है हमने इसको 3M माना है, और M3 कितना मान लिया आपने 5M। सिंपल है। तो देखो M1 कितना है हमारे पास M, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी D1। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे A1 है, तो A1 हमें क्या है फाइंड करना है। तो अब हम कर सकते हैं कि हमारे पास M1 कितना M, D1 कितना ये। अब हम यहां से क्या निकाल पाएंगे A1। तो A1 हमारे पास क्या आएगा, A1 क्या आएगा हमारे पास M अपॉन D1, M अपॉन D1, और यहाँ पे क्या आएगा 5L, यहाँ पे कितना आएगा 5L। अब देखो हम कह रहे हैं कि मास और डेंसिटी किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए दोनों चीज क्या होंगी कांस्टेंट। तो लेट क्या माना हमने उसको लैम्डा मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लैम्डा अपॉन 5L, लैम्डा अपॉन 5L। तो M1 कितना आ गया हमारे पास, क्योंकि लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 5L, लैम्डा अपॉन 5L, ठीक है।
ये क्या निकाला हमने, A1 निकाला, और L1 हमें पहले से पता है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे हम। फिर हम निकालते हैं इसी तरह M2, तो M2 क्या हो जाएगा हमारे पास, D1 into A2, ठीक है। तो A2 हमें फाइंड करना है, और L2 कितना है हमारे पास, L2 है 3L, L2 क्या है 3L है, और M2 कितना है हमारे पास, M2 है हमारे पास, M2 है हमारे पास 13, और ये भी क्या है 3L, तो ये भी क्या है 3M है, ठीक है। तो यहां से A2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 खत्म, तो M अपॉन D1, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा आपका L, तो मीन्स कितना आ गया, लैम्डा बाई L, ये पूरा टर्म्स क्या आपने क्या माना हुआ है, लैम्डा, तो लैम्डा बाई L आ गया, लैम्डा बाई L आ गया। और इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A3, M3 कितना है हमारे पास 5M, तो 5M इक्वल टू क्या आएगा D3, अब ये हमारे पास क्या है, ये D2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा D3, लेट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है हमारे पास D3, और हमारे पास क्या A2 हमें फाइंड करना है, और L3 कितना है, तो L3 हमारे पास क्या है L है, L3 कितना है L है, तो यहां से A2 कितना आएगा आपका, तो A2 क्या आएगा हमारे पास 5, यहां पे लिखेंगे तो M अपॉन D3 और 5 अपॉन L, तो मीन्स लैम्डा अपॉन ये हमने क्या माना था पूरा का पूरा M, ये पूरा क्या है हमारे पास में M है, तो A2 कितना है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये पूरा क्या है L है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 5 इंटू लैम्डा बाई L, ठीक है। तो देखो हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ द लैम्डा, कितना हो गया यहाँ पे पास 5 लैम्डा, तो A2 कितना आ गया, A3 कितना आ गया हमारे पास 5 लैम्डा, 5 ऑफ द लैम्डा, ठीक है। अब देखो हमें हर चीज के लिए सारी चीजें आ चुकी है, मतलब हर रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, दोनों का रेशो निकालना है हमें, तो A1 L1, A2 L2 और A3 L3, तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हमारे पास क्या रह जाता है कि हमारे पास A1 कितना आ गया, A2 कितना आ गया और A3 कितना आ गया, और हमारे पास L1 L2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, तो R1 रेशो R2 रेशो R3 निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास L1 अपॉन A1 रेशो L2 अपॉन A2 रेशो L3 अपॉन A3। अब देखो L1 कितना है हमारे पास, तो L1 कितना है हमारे पास 5L, ठीक है। और A1 कितना है हमारे पास लैम्डा अपॉन 5, तो लैम्डा अपॉन 5। अब देखो L2 कितना है हमारे पास 3L, L2 कितना है 3L, और A2 कितना है हमारे पास लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, A3 कितना है हमारे पास, L3 कितना है L, और A3 कितना है हमारे पास 5 लैम्डा, A3 कितना है 5 लैम्डा, ठीक है। तो दोनों चीज हमारे पास R1 को R2 से कंपेयर करेंगे तो कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 रेशो, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1/5, 25 3 और 1/5, ठीक है। और यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 रेशो 15 और रेशो 1, तो ये किसका रेशो आ गया, रेजिस्टेंस का रेशो, तो R1 रेशो R2 रेशो R3, तो रेजिस्टेंस का रेशो ये होगा यदि एरिया और लेंथ का रेशो हमें क्या है गिवन है, लेंथ का ये रेशो हमारे पास क्या है गिवन है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स के क्वेश्चन जो इसके ऊपर नॉर्मली आते हैं। आई होप सो आपके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को देख के आप जो है लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, और इस कोरोना काल में हैप्पी रहें और घर पे रहें और सेफ रहें, एंड ईट हेल्दी बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।